अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी आयत करीमा बताने वाला हूँ जिसको आपने पढ़ना है। अगर आप बे औलाद हैं तो भी उसको पढ़ें, घर में कोई परेशानी है तब भी उसको पढ़ें, घर में कोई बीमार है उसकी शिफा के लिए तब भी उसको पढ़ें, आपके कारोबार में बंदिश लग चुकी है तब भी उसको पढ़ें। गोया कि एक आयत करीमा है और वो आपकी तमाम परेशानियों का हल है। एक आयत करीमा। बहुत सारे बे औलाद ऐसे जिनकी 10-10 साल शादी को हो गए। एक ने हमारे पास कमेंट भी किया था, शगुफ्ता नाम की एक बहन ने, जिनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उन्होंने ये आयत करीमा को पढ़ने का विर्द किया और जब इसको पढ़ना शुरू किया तो कहती हैं कि 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे ये खुशखबरी मिल गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चांद से औलाद से खुशखबरी दे दी है। तो देखें, मैं भी आपको वही आयत करीमा आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि आपने ये कब और कैसे और कितनी बार पढ़ना है। बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी सी ये आयत करीमा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपने बस एक बार ये वजीफ़ा ज़रूर करना है, ये आयत करीमा को आपने ज़रूर पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से परवरदिगार आपको औलाद स्वाले अता फरमाएगा। बात इतनी सी है, देखें, आप किसी डॉक्टर के पास दवाई कराएं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तुम्हें औलाद दे देगा, औलाद फिर भी अल्लाह ही देता है। आप किसी हकीम के पास इलाज कराएं, ऐसा नहीं है कि कोई हकीम आपको औलाद दे देगा, शिफा दे देगा। नहीं नहीं, हकीम डॉक्टरों के हाथों में शिफा नहीं, बस ये तो ज़रिया है, देने वाला तो परवरदिगार ही है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम डॉक्टरों के ज़रिए, हकीमों के ज़रिए, तबीबी के ज़रिए जब हम अपने आप में शिफा पा सकते हैं, तो फिर हम जब उसी के कलाम को पढ़कर हम उसी से मांगेंगे तो फिर वो अपने कलाम के ज़रिए क्या हमें शिफा नहीं देगा। ये हमारी भूल है कि हम छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए इधर उधर भागते हैं, बल्कि हमारा कुरान, हमारी किताब ऐसी है कि उसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार बीमारियों का हल, हमारी तमाम मसाइलों का हल कुरान पाक में रखा है। तो हम बाद में इधर उधर जाएंगे, हमारे लिए सबसे पहला हक बनता है कि हम अपने कुरान पाक ही से अपना इलाज करें, अपने कुरान पाक ही से हम अपनी शिफा का कोई ना कोई नुस्खा और तलाश करें। क्योंकि कुरान पाक के अंदर जो सूरतें, जो आयतें हैं, वो हर आयत अलग अलग मानों के साथ, अलग अलग फ़ायदे के साथ हमारे सामने मौजूद है। हमें इसी ही में से अपने परेशानियों का हल निकालना चाहिए। मैंने देखा है कि औलाद के लिए हमारे बहुत सारी बहनों को जो बुर्का ओढ़कर, नकाब लगाकर हमने गैर लोगों के यहाँ पर जाते देखा है। औलाद के लिए लोग अपने ईमान का सौदा करते हैं, औलाद के लिए लोग अपने इज़्ज़तों का सौदा किया करते हैं, औलाद के लिए लोग अपने अक़ीदे का सौदा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि औलाद देना अल्लाह की मर्ज़ी है। औलाद के लिए इतने भी नीचे न गिरो कि हमें अपनी इज़्ज़तों को दाव पे लगाना पड़े, इतने भी नीचे न गिरो कि हमें अपनी इज़्ज़त को नीलाम करना पड़े और अपने मज़हब को बदनामी की आँच आए। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। औलाद अल्लाह ताला देगा, उसी से मांगो। हम क्यों गैरों के पास जाएं? गैरों के पास वो जाता है जिनके पास अपना कुछ ना हो। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद इतना है कि लोग आकर तुम्हारे घरों से मांगते हैं। हमारे कुरान को पढ़ पढ़ कर लोग शिफा हासिल करते हैं। तो हम दूसरों के यहाँ क्यों जाएं? बिल्कुल ना जाएं। कभी भी ना सोचें कि हम किसी के पास जाएं, किसी बाबा के पास जाएं, कहीं जाएं, बल्कि नहीं, हमारा रब है। हम अपने रब के कलाम को पढ़ पढ़ के उसी से मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन हमें शिफा मिलेगी, हमें बेटा भी मिलेगा, बेटी भी मिलेगी, हमें दौलत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर मांगे हम अल्लाह से। ठीक है, ये बात तो आपने समझ ली होगी। आइए अब मैं आपको वो आयत करीमा बताने वाला हूँ जिसके लिए मुझे आज आपको बताना है। ये आयत करीमा वो आयत करीमा हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया था और आप अंधेरा ही अंधेरा मछली के पेट में पा रहे थे, आप जब वहाँ पर बेचैन हुए तो आपने वहाँ से निकलने के लिए जो दुआ पढ़ी और उस दुआ की बरकत से आपकी ये परेशानी का ख़ात्मा हो गया। मतलब कोई मछली के पेट में छोटी सी जगह पे मौजूद हो तो उसे कितना सा अजीब लगेगा। बहुत उन्होंने कोशिशें की मगर वो बाहर नहीं निकलते, मगर जब उन्होंने ये दुआ पढ़ी, ये आयत करीमा पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने उनको बाहर निकलवा दिया।
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے نا پریشانیوں کو خاتمہ کرتی ہے، آپ کی بیماریوں سے جب بھی آپ کسی جائز مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو وہ ملے گا۔ آپ اگر بے اولاد ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ اگر بیمار ہیں تو شفا کے لیے اس کو ضرور پڑھیں، گھر میں کوئی پریشانی ہے پریشانی کے خاتمے کے لیے آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ نے یا تو نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد روزانہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ کو 313 بار پڑھنی ہے۔ اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جو بھی یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ 40 دن تک کریں۔ ان 40 دنوں کے اندر آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ شوہر بھی کر سکتا ہے، ان کو خوشخبری ملے گی کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور اگر بیمار ہیں تو بیمار کے لیے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بیمار کو پلائیں۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے تو جائز مقصد کے لیے اس پریشانی کے خاتمے کے لیے آپ پڑھیں، گھر کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کاروبار کے لیے پڑھیں، کہیں نہ کہیں کاروبار مل جائے گا۔ آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے تو وہ چلنے لگے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک آیت کریمہ آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے، تو آپ اس کو ایک بار ضرور پڑھنا انشاءاللہ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد عطا فرما، پریشان ہے تو پریشانیوں کا خاتمہ فرما، بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، جو بھی پریشانی میں مبتلا مولا تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور خاص کر جو بے اولاد ہیں پروردگار تو ان کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ آئیے دوستو ہم پھر لے کر آئیں گے آپ کے لیے کوئی نیا سا ویڈیو، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔